दोस्तों, अगर मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी एग्ज़ाम कहाँ से पूछती तो आप जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि एसएससी केवल वहीं से क्वेश्चन पूछती है जहाँ से वो खुद देती है, मतलब कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी के आपको 80 टू 90% क्वेश्चन केवल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। मतलब कि इसका मतलब मैं ये लगा सकता हूँ कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, क्या आने वाले एग्ज़ाम, फर्दर एग्ज़ाम, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे वो ज़्यादा कहीं से नहीं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको आज सेट कराने वाला हूँ एसएससी सीजीएल का सेट 5। 17 जुलाई शिफ्ट 1 पे आया था। इससे पहले मैं आपको 4 सेट की वीडियोस कंप्लीट करा चुका हूँ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। बस आपको इन क्वेश्चन को करते जाना ताकि आप आने वाले अगले एग्जाम में शानदार परफॉर्म कर पाओ। ठीक, तो बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। कुछ चीज़ें और बता दूं मैं इसमें। हम पहली चीज़ तो टारगेट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। दूसरी हमारी जो मेन कोशिश रहती है वो रहती है किस पर? कैलकुलेशन टेक्निक पर। क्या? कैलकुलेशन टेक्निक पर, कि जो हम कैलकुलेशन करें वो कम से कम समय में, वो आपका टाइम सेविंग होना चाहिए। क्या? टाइम सेविंग होना चाहिए। तो उस पर हम फोकस करते हैं, आपको बताते भी है कि कैसे ऑप्शन आंसर तक पहुंचा जाए। ठीक है, और मेन चीज़ रहती है हमारी अप्रोच, कि आप पहुंचोगे कैसे। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच कैसे पहुंचा जाए, आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, ये बताते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश कीजिए इसे करने की। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली बॉड मास पर डिपेंडेंट है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन। देखिए, 144 डिवाइडेड बाय 180 इंटू ये दे रखा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 9 इंटू 11 कितना होगा? 99। डिवाइड का साइन है तो अपॉन में 99 आ जाएगा। ठीक है, इधर से पीछे का सब भूल जाओ, 99 आ गया, क्योंकि 9 से मैंने डिवाइड किया तो 11 आया, 9 से डिवाइड किया तो 9 आया, 11 से डिवाइड किया तो 11। ठीक है, मुझे पता चल गया 11 इंटू 9 99 होता है। ठीक है, कितना होता है? 11 इंटू 9 99। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ तक मैं 99 ला चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड का साइन मतलब कि ये जो 198 अपॉन में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 99 से 198 टू बार में कट जाएगा, 2 से मैं काटूंगा 144 को तो 72 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 72। अगर आप 2.5 का 72 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे क्या, 4 दूनी वो 4 एकम 4, 4 8 32, एक जीरो लगा दिए, 180 मेरा आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, और बिल्कुल ऐसे ही आपको करवाएंगे, जल्दी से जल्दी करवाना बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ होती है क्वेश्चन को कैसे किया था। देखिए, करके भी बता देते हैं, एक बार डायरेक्ट भी बता देते हैं। देखिए, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता, औसत आयु 40, सम 80 होगा। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30, मतलब कि सम 90 होगा। 90 में से 80 गया तो 10 आंसर हो जाता है। करके बताते हैं कैसे, देखना। पिता और माता, पिता और माता, सम कितना आएगा? अगर औसत 40 है तो सम कितना होगा? दो लोगों का सम 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 आएगा। 80 बिल्कुल आएगा। अब वो कह रहा है कि पिता, माता और पुत्री, पिता, माता और पुत्री मतलब डॉटर की एवरेज एज 30 है। 30 इंटू 3 कर दीजिए, मतलब कि 90। मुझे डॉटर चाहिए। डॉटर के लिए क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो डॉटर है वो अभी 10 साल की है। कितने साल की है? 10 साल की। तो मेरा ये सी आंसर हो जाता है। बस एक बार देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कराने की, बिना टाइम गवाए हुए। देख लीजिए, अभी मैंने जस्ट अभी आज शाम को 4 बजे की बात है, एक क्लास डाली थी मैंने, किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें मैंने आपको क्या करवाया था? डिसऑनेस्ट सेलर करवाया था। डिसऑनेस्ट सेलर मतलब कि बेईमान दुकानदार की कहानी। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर, एक बेईमान दुकानदार चोरी कैसे करता है ये मैंने आपको सिखाया था। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल में जाके अभी 1-2 दिन पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बांट का उपयोग करता है जो 20% कम है। 20%, देखिए 15% लाभ तो वो उसे दे रहा है। 15% का मतलब कितना होता है मैं आपको बता दूं। 15% मतलब कि 3/20। ठीक है, मतलब 20 के सामान को
3 अधिक 3 23 में बेच रहा है। ठीक, 20% वजन का भी उपयोग कर रहा है। कितना? 20% वजन का, मतलब ग्राहक को दे रहा है वो 5 सामान और खुद तोल रहा है 4 सामान। ये उसकी चाल फेरी है। 5 से काट दीजिए, 20 को 4 आया, 4 गुना 4 16, 16 से 23, ये उसका मेन प्रॉफिट है। कमा आप कैलकुलेट कर लोगे, 16 से 23, 7 का प्रॉफिट कितने पर? 16 पर 16, 1/16 होता है 6.25, गुणा 7 कर लीजिए, कितना आएगा आंसर बताइए? 25 25 अंक 150, 175, पॉइंट में 75, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। मैंने लास्ट डिजिट देखा बस, पॉइंट के बाद 75, इतना इसके बाद नहीं किया मैंने। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? देख लीजिए, डिसऑनेस्ट सेलर की कहानी है। अगर आप इसे डीप में जानना चाहते हो कि वो फ्रॉड कैसे करता है खरीदते समय और बेचते समय, 4 तरीके से फ्रॉड करता है वैसे तो, वो आपको वीडियो में पता चलेगा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए कंप्लीट। देख लिया? ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर 8 से विभाज्य हो। देखो मैं आपको बता दूं, क्या बता देता हूं आपको, कि जब भी पूछे वो कि 8 से डिविजिबल, 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होते हैं, अगर लास्ट के 3 डिजिट इससे डिवाइड होते हैं 8 से, तो वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। मतलब मुझे ये पता करना है कि 326 में से क्या छोटी संख्या माइनस करूं, क्या छोटी संख्या माइनस करूं कि ये 8 का डिविजिबल हो जाए। देखिए 8 चौक 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 6। अगर इसमें रिमाइंडर को ही गायब कर दूं, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूं, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। 4 में डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 में से 4 गया 2 आएगा, 2 8 से डिविजिबल नहीं होता। 6 कर दी, छोटी से छोटी संख्या पूछी। देखिए एक बार क्वेश्चन को, क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं कह रहा था कि वो क्लास है जो मैं कह रहा था अभी, डिसऑनेस्ट सेलर की। किसकी? डिसऑनेस्ट सेलर। यह है डिसऑनेस्ट सेलर की कहानी। देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे तो आप करके बता दीजिए, एक लाइन का है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें तो मामूली सा क्वेश्चन है, गलती से डल गया, प्रीवियस ईयर ये लेके देख ली। 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट 1 का। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर किया प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर किया इक्वल में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 लिखा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये अलग ही बात कह रहा है इसमें। क्या देखिए इसकी फीलिंग क्या कह रहा है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी जो हाइट है और जो रेडियस है वो सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, रेडियस और हाइट सेम है। ये बोला ना, रेडियस और हाइट सेम है। और त्रिज्या ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट 5 है। देखिए अगर ये स्लांट हाइट 5 है तो आप जानते हो ये 90 डिग्री होता है। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा 45 डिग्री 45 डिग्री। मतलब अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होगा, तो √2 का डिवाइड कर दीजिए 5/√2। ये कितना आएगा? 5/√2। मतलब हाइट भी 5/√2, रेडियस भी 5/√2। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 25/2 इंटू में h कितना है, हाइट कितनी है? 5/√2। देखिए 3 2 जा 6, 6 √2
अपॉन में 6√2। ऑप्शन नंबर डी सही है। 25 5 जा 125 पाई, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या सही समझ में आया है आपको क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब एक पुलिस पीछा कर रहा है इस क्वेश्चन में चोर का, तो इसके बारे में आपको डिटेल देना है, मतलब सब पता होना चाहिए आपको, चोर और पुलिस की कहानी भी। देखिए, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर में एक चोर को देखा, ठीक है। चोर भागने लगा, ठीक है, देखा वैसे ही भागने लगा। पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर पर हार और 9 किलोमीटर पर हार की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब किसी का पीछा करते हैं, ये जा रहा है चोर, ये जा रही है पुलिस। जब भी किसी का पीछा करते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड रहती है वो हमेशा दोनों का डिफरेंस रहती है, मतलब 1 किलोमीटर पर हार, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताना है 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस चला। स्पीड थी उनकी 1 किलोमीटर पर आवर, इनटू में कितने टाइम तक चला, 3 मिनट। घंटे में डिवाइड करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिए, मैंने इसे घंटे में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 से काटा 60 को 20, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 0 से 0 काटा, 2 से 100 काटा 50, मतलब कि उन्होंने, समझना, 50 मीटर दूरी तय कर ली थी कितने मिनट में? 3 मिनट में उन्होंने 50 मीटर दूरी तय कर ली थी। अब मुझे ये बताना है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी, समझना। पहले दूरी थी 300 मीटर, 50 मीटर क्लोज आ गए एक दूसरे के, तो कितने मीटर की दूरी बची उनके बीच में? 250 मीटर, मतलब कि ऑप्शन बी 250 मीटर उनके बीच का गैप बचा है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्या कह रहा है, साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल 4/5। साइन टी इंटू कॉस टी का मान ज्ञात कीजिए। कि साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू दे रखी हो, साइन टी इंटू कॉस टी की बिल्कुल सिंपल आंसर है। देखना क्या करता हूं मैं इसमें, देखना, फोकस करना बोर्ड पर, यहां देखना। साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल 5, 4/5। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल स्क्वायर 16/25। अब आपको ये बात भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पता है आपको? बिल्कुल पता है, ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस 1 को, ये जो 1 लिखा है, अगर मैं इसे माइनस कर दूं, किस में से माइनस कर दूं? इसमें से, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 9/25। अगर मैं इस 2 को भी हटा दूं तो ये 25, क्या ये 25 है, 9/25 था, यहाँ से 2 हट गया तो ये 25 हट के 50 बन जाता है। माइनस का 9/50 मेरा आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए एक बार, समझना, क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक, स्क्वायर करना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एक फेमस पैटर्न है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वैल्यू किसकी पूछा है, तो आप इसको जरूर याद में रखना, ठीक है। इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं लगातार। अगला देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए क्या करते हैं इसमें, कोशिश कीजिए खुद से करने की एक बार। देखिए 5 + 2x माइनस, ये कुछ टर्म दे रखी, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक बार टर्म को सॉल्व करके लिख लेता हूं मैं, ठीक, एक स्टेप लिख लेता हूं।
बाय प्लस 2x माइनस का बाय, माइनस का बाय आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये एज इट इज टर्म आ जाएगी, प्लस बाय माइनस एक्स प्लस बाय, ये माइनस भी तरह जाएगा तो ये प्लस, तो ये भी एक्स प्लस बाय हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाय, लेकिन ये प्लस है, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बाय, माइनस का 2 बाय एंड में लिखा, -2। देखिए क्वेश्चन को अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल लिखा है y से माइनस बाय, बाय से माइनस बाय, x से प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है, 2x माइनस बाय। अभी देखिए अभी कुछ और बचा है, ये प्लस बाय बचा है, ये प्लस बाय बचा है, 2 बाय, बाय और बाय 2 बाय, 2 बाय में से -2 बाय गया तो 0, आंसर क्या बचा 2x, 2x मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन था ये वाला, तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बस कंफ्यूज नहीं हुए तो आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए बी सी अकेले कार्य करते हुए 16, 24, 36 दिनों में कार्य पूरा कर सकती है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कर सकती है कि 16, 24, 36। देखिए इसमें 36 एलसीएम क्या आएगा 36, 16, 16 85, क्या ले लेते हैं इसमें एलसीएम क्या ले लेते हैं इसका बताइए। देखिए 24 तो आएगा ही, 3 और ले लेता हूँ मैं, 16 और 24 तो 49, 2 और ले लेता हूँ, ठीक है, ये एलसीएम आएगा। 16 का काटिए, देखिए 16 से काटिए कितना आएगा, 2 से 16 का था 8, 8 3 24 मतलब 9, इस काटिए 24 से 24 कटा 3 दूनी 6, 36, 3 दूनी 6, 6 से 36 काटा 6 बार में, 6 से 24 काटा 4 बार में, कितना आ गया 4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। 2 3 6, 6 गुणा 24, 6 चौक 24 की 4, 2 ऊपर गया, 6 दूनी 12, 2 चौक 144, ये आ गया, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 से डिवाइड किया मैंने, कितना आएगा 19 5 5 19 19 7 133, 97 133, 133 कितना बचा 11/90, 7:11/90, 7:11/90, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम, क्या आंसर आ जाता समझना। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 जमा किए, कुल 1620 पर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज क्या पूछा कि वार्षिक ब्याज दर बताइए, मतलब रेट बताना है। देखिए मैं क्या लिखूंगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा ना, P1 प्रिंसिपल कितना था, रेट टाइम कितना था, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल कितना था, रेट कॉमन थी, फिर टाइम कितना था। फिर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल कितना था, रेट कितनी थी, टाइम कितना था, ये लिखूंगा। फिर मुझे क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा मेरे पास, कुल ब्याज 1620 निकल के, यही निकल के आएगा ना। देखो मैं आर 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 को पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, 3 साल के लिए 500 मतलब टोटल कितना 1500 प्लस 5 साल के लिए 650, 5 साल के लिए 650 मतलब 0 5 5 25 5 2 5 30 और 3250 प्लस 7 साल के लिए 1250, 7 साल के लिए 1250 मतलब 0 50 गुणा 7 कीजिए कितना आएगा 350, 3 ऊपर आया 3 ऊपर आ गया 12 7 84 84 3 87, ये आ गया 8750 30 7 5 30 7 दूनी 14 30 7 की 7 रहेगा, ठीक है। इन्हें ऐड कर लीजिए, टोटल प्रिंसिपल कितना बनना है मेरा 0 0 तो 10 और 5 1 1 9 3 12 और 1 13,500 रुपये, इतना मेरा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल मुझे ब्याज मिला 1620। अब ये कितना परसेंट है बस आपको ये बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट के, ठीक है, किससे कट जाएगा 9 से काट लूँ, 9 एकम 9 9 5 45, 9 से काटा 9 एकम 9 7 बचा 9 8 बचा 180, 15 से अगर मैं 180 को काटता हूं तो आंसर कितना आएगा 12%। आंसर
ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है 12%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कोशिश कीजिए इसे करने की। देखिए, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। ठीक है, रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए 12 घंटे में साफ कर सकता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई में 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम कितने दिन में करेगा? देखिए, रक्षित कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, अकेले काम अजय कर रहा है। अजय कितने दिनों में कर रहा है? 12। एक सेकंड, रक्षित 20 दिनों में कर रहा है। रक्षित कर रहा है 20 दिनों में, रक्षित कर रहा है इसे 20 दिनों में, अजय कर रहा है इसे 12 दिनों में, और तीनों मिलके मतलब रक्षित, अजय और सतीश तीनों मिलकर करते हैं इसे 5 दिन में। यही है ना? ठीक है, 60 एलसीएम में देता है, मतलब मैंने मान लिया टोटल वर्क 60 था। ठीक है, कितना सतीश का ही पूछा ना? हाँ ठीक है, 20 दिया 60, मतलब रक्षित की एफिशिएंसी कितनी आई? रक्षित की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, टोटल वर्क कितना था? 60, टोटल वर्क 60, रक्षित की एफिशिएंसी 20 डिवाइड किया 3 आ गया। अजय, अजय की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताइए? अजय की एफिशिएंसी आएगी 5 यूनिट। ये अजय की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड किया 60 में 12, ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब मुझे पता करना है सतीश की। देखिए, रक्षित और अजय की एफिशिएंसी 3 और 5 8 है, सतीश की कितनी होगी? 4, तभी तो 12 होगा। 8 और 4 12, तो सतीश की कितनी एफिशिएंसी? 4। अब मुझे ये बताना है सतीश अगर काम करेगा, सतीश अगर काम करता है तो कितने दिनों में काम कर लेगा? मैंने 4 से भाग दे दिया तो मुझे पता चल गया 15 दिन उसे लगेंगे। कितना दिन लगेंगे? 15 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक, आया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का बैच चल रहा है। किसका? रीजनिंग का। आप चाहो तो रीजनिंग देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला। देखिए, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए इसे, फिर मैं करके बताता हूं आपको। 2 समरूप त्रिभुज हैं, ABC और DE, परिमाप है इनके 40 और 12। यदि DE 6, AB कितना हो? देखिए, पेरीमीटर का रेशियो देखा। किसका? पेरीमीटर का रेशियो कितना? 14:12 पेरीमीटर का रेशियो। साइड का रेशियो क्या है? साइड का रेशियो भी सेम होगा। साइड DE, AB निकाल सकता हूं मैं। DE कितनी है? 6, इधर लिखूंगा मैं, क्यों? ABC DEF, तो ABC DEF। अब इतनी कितनी, ये कितनी आएगी ये बताना, समझना। अगर उसका पेरीमीटर 12 है और साइड 6 आ जाती है, साइड क्या है? 6, DE 6। देखिए, अगर 12 से 6 हो रहा है तो 40 का आधा 20। मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया? कि DAB की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। देखते ही कर लेते, अगर आपको पता है कि सेम रेशो में चेंज होता है तो आप देखते ही कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किस पर? टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक शानदार क्वेश्चन। देखना, 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन, इसे आपको अच्छे से करना। देखना, सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में जोड़ती है, क्रम से 2.85 किलोमीटर 1.5 मीटर पर सेकेंड। चलना शुरू करते हुए पहली बार कब मिलेंगे? देखिए, 2.85 किलोमीटर पर हार और 1.5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए, ये किलोमीटर पर हार में, ये मीटर पर सेकंड में। पहले मुझे तो सेम में बनाना पड़ेंगे। क्या? सेम में बनाना पड़ेंगे। आप याद रखना, जब भी दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, क्या ये सर्कल है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में चला गया और ये इस डायरेक्शन में चली गई। सुजाता और कौन कौन है इसमें? सुजाता और अंजलि, ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड ऐड हो जाती। क्या हो जाता है? स्पीड का ऐड हो जाती। अब आप याद रखना, या तो मैं इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल लूँ, या इसे मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदल लूँ। अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर से बदलूंगा तो इसमें मुझे 5 गुना 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस कर ली, इसमें 18 का भाग नहीं जा रहा,
ये 5 का मल्टीपल, सॉरी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें 18 का भाग नहीं जाएगा, तो मेरी कोशिश फेल हो जाती है इसे मीटर पर सेकंड में बदलने की। लेकिन मैंने फिर से दिमाग लगाया, क्या मैं इसी किलोमीटर पर आवर में बदल सकता हूँ? मैंने सोच लिया कि बिल्कुल बदल सकते हैं। 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 5 से भाग दिया 0.3, 0.3 का मल्टीप्लाई 18 में किया, कितना आएगा 18, 54, मतलब कि 5.4। कितना आया? 5.4। मुझे पता चल गया कि ये 5.4 किलोमीटर पर हार है। डिस्टेंस कितनी थी टोटल? डिस्टेंस कितनी थी? 693 मीटर, 3 मीटर। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों का सम कितना आएगा? 5 8 4 2 5 4 2 7 और 8.25। ये किलोमीटर पर हार में, ये मीटर में, एक किलोमीटर में। तो मैं किलोमीटर को छेड़खानी नहीं करता, मैं इस मीटर को छेड़खानी करके किलोमीटर बदल लेता हूँ। इसे बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये अब किलोमीटर में हो गया। अब ये किलोमीटर में हो गया, किस में हो गया? किलोमीटर में, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर, लेकिन अभी भी मुझे दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? 6.93 आ गया किलोमीटर। मैंने ये लिखा, केवल यूनिट लगा, इसका मतलब ये नहीं कि 693 किलोमीटर है। अब आप देखिए, आंसर जो आएगा वो घंटे में आएगा, क्योंकि हर यूनिट लगा है। अब मैं आंसर चाहता हूँ किस में? मैं आंसर किस में चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ आंसर मीटर पर सेकंड में। किस में? सॉरी मीटर में, मीटर सॉरी मिनट में चाहता हूँ मैं आंसर। किस में चाहता हूँ? मिनट में आ रखा है उसमें। 1 घंटे में ऊपर आएगा घंटा, घंटे में मिनट कितने होते हैं? मैंने पता किया 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो मैंने 60 का गुणा कर दिया, और मैंने ये जो फालतू चीज़ें लिखी थी इसे मैंने हटा दिया। बस आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने देखा क्या, 1 पॉइंट हटाने पर 2 जीरो हट जाती है, 1 जीरो हटाने पर 1 जीरो हट जाती है। अब मैं यहाँ पे अटक गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं क्या आएगा। देखिए, मैंने एक और चीज़ देखी क्या, ये 693 है, मतलब लगभग 700 है। 700 का गुणा 6 में किया मैंने, तो लगभग 4200 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4200 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 पंजे 40। आंसर मेरा 5 के लगभग आना चाहिए। देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन कुछ ऐसा है। 5 के लगभग बिल्कुल दे रखा है। 5.04 आंसर दे रखा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5.6 और 4 10 1 और 5 6, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है मेरा 5.04, ये दे रखा है ऑप्शन। ये देखिए, क्वेश्चन मैंने साफ कर दिया कंप्लीट। जो कैलकुलेशन आई थी वो आप देखिए, और आंसर आ गया मेरा 5.04 आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को बैक कीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन था इसमें जो मेन चीज मैंने आपको बताई थी वो कैलकुलेशन करने का तरीका बताया था, और ये भी बताया कि कैलकुलेशन लंबी कैसे नहीं करना। अगर मैं किलोमीटर को मीटर की जिद पर अड़ा रहता कि मुझे मीटर में जो ऐड करना, तो मैं 18 का भाग कभी नहीं दे पाता, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। गलत फॉर्मूला बताना है। देखिए, गलत फॉर्मूला, सही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये भी सही फॉर्मूला है, ये भी सही फॉर्मूला है, ये गलत फॉर्मूला है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था ये वाला। तो ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है तो कोई ऐसा नहीं होगा जैसे फॉर्मूले याद ना हो। ये टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार। देखिए, 15 पुरुष और 25 महिलाएं 9.6 दिनों में पूरा कर सकती। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा करती तो ज्ञात कीजिए 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, 15 पुरुष 25 महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं 9.6 दिन में, जबकि सेम काम को 16 महिलाएं, 16 वुमेन कर सकती हैं 27 दिनों में। काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए, 16 चंग 96, 16 चंग 96 मतलब 0.6 पॉइंट हटा के ये दर आ गया 270 आ गया, ठीक है। 6 का गुणा कर लीजिए, 15 छक्का वो 15 90 90, 25 अंक 150, इक्वल में 270 वुमेन। ये उधर जाएगा, कितना आएगा 150 में से 270 में से 150 माइनस कीजिए, कितना आएगा 120 आएगा ना, ठीक है। 120 वुमेन इक्वल 120 वुमेन। ये 90 मेल ऐसा कैसा रखा है अभी। देखिए, मेल अपॉन में वुमेन, 0 से 0, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, मतलब कि मेल है 4, वुमेन की एफिशिएंसी है 3।
बस अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल एफिशिएंसी निकाल के बताइए आपको एक लाइन में। अब मैं कोशिश करता हूँ आगे क्वेश्चन करने की। किसका पता करना है मुझे? 16 पुरुष, 16 मैन का पता करना है। देखना टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 16 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी 3 इंटू 270, एक सेकेंड 270 नहीं रखना, कितना है 16 महिलाएं कर सकती है 27 दिन में। 16 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 3 यूनिट, उसे दिन लगते हैं 227 दिन। 16 मेल की एफिशिएंसी कितनी? एक मेल की एफिशिएंसी 4, 16 चौक 64, 16 से 16 काटा मैंने, 27 दिया 81, टोटल वर्क 81, 4 लोगों से करवाऊं तो कितना आएगा? 20.25। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन को समझना कोशिश करना, क्या आपको क्लियर है, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है जो मैंने आपको मेथड से करवाया? क्या आपको कोई डाउट है? कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आप चाहते हो, क्या अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ लेना, तो आप पीडीएफ के लिए सिंपली टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्या आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप यहां से क्वेश्चन करके सीधा पीडीएफ से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डाउट में पूछ सकते हो।